मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। जैसा कि पूर्व में हमने हमारे वीडियो में देखा, विदुर नीति के 1 से लेकर 5 पद्यों की व्याख्या व अनुवाद हमने अध्ययन किया। अब आगे इस वीडियो में हम 6 से लेकर 14 तक पद्यों की व्याख्या यहाँ करेंगे। पूर्व में जैसा कि प्रसंगवश आपको पता है कि महाराज धृतराष्ट्र जो कि उद्विग्न हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं इस बात से कि कल संजय सभा में क्या कहेगा, और इस हेतु नीतिगत उपदेश के लिए उन्होंने विदुर को बुलाया है ताकि वह इस परिस्थिति में उन्हें उचित परामर्श प्रदान कर सके। विदुर के द्वारा जो कुरुवंशियों के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, उसका उपदेश धृतराष्ट्र को दिया जाता है। इसी प्रसंग में आगे विदुर जी कहते हैं, मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धेयु यानि भारत अनुपाये प्रयुक्तानि माँ इसमें तेषु मनः क्रथा। हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न राजन, मिथ्योपेतानि मिथ्या उपायों के माध्यम से, अनुपाय प्रयुक्तानि और अनुचित उपायों के प्रयोग से, अर्थात छल कपट आदि के माध्यम से, यानी कर्माणि सिद्धेयु जो कार्य सफल होते हैं, तेषु उनमें मनः मा क्रथा इसमें मन को मत लगाओ, अर्थात अनुचित मार्ग का अवलंबन मत लो, क्योंकि अनुचित उपायों से संपादित जो कर्म होते हैं उनका परिणाम निश्चय ही विनाशकारी होता है। तो इसलिए कभी भी अनुचित उपायों का प्रयोग करके छल कपट के माध्यम से किसी भी कार्य को संपादित नहीं करना चाहिए। तथैव योग विहितम यत तु कर्म न सिद्ध्यति उपाय युक्तम मेधावी न तत्र क्लपेत मनः। तथैव उसी प्रकार योग विहितम अर्थात उचित उपायों के द्वारा, उपायुक्तम उचित उपायों के द्वारा, योग विहितम संपादित किए गए, प्रयत्नपूर्वक सिद्ध किए गए, यत तो कर्म न सिद्ध्यति जो भी कर्म न सिद्ध्यति यदि सफल नहीं होते हैं, तो मेधावी बुद्धिमान व्यक्ति को तत्र उस विषय में मनः अपने मन को न क्लपेत दुखी नहीं करना चाहिए, अपने मन को ग्लानि से युक्त नहीं करना चाहिए। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अनुचित मार्ग से कर्म नहीं करने चाहिए और उचित उपायों का प्रयोग करते हुए भी प्रयास पूर्वक यदि व्यक्ति कार्य करता है और उस कार्य के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है, तो इस बात से बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। ये सब भाग्य का फल होता है, तो इसलिए अपने मन को किंचित भी मात्र व्यथित नहीं करना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। अनुवंदान अवेक्षेत सानुवंदेषु कर्मसु संप्रधार्य च कुर्वीत न वेगेन समाचरित। आगे विदुर जी कहते हैं, अनुवंदान अवेक्षेत सानुवंदेषु कर्मसु। सानुवंदेषु किसी प्रयोजनवश किए गए कर्मसु कार्यों में अनुबंधान फल को या प्रयोजन को अवेक्षित भली भांति विचार कर लेना चाहिए। यानी किसी प्रयोजन से जो कर्म संपादित किया जाना है उसके प्रयोजन, परिणाम, फल आदि के विषय में भली भांति विचार कर लिया जाना चाहिए। संप्रदार्य चेकुर्वीत न वेगेन समाचरित। संप्रदार्य भली भांति
विचार करके ही कुर्वित कार्य को करें। वेगेन वेगपूर्वक शीघ्रतावश न समाचरित कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का भाव यह है कि मनुष्य किसी भी कर्म को संपादित करे, उस कर्म के फल, परिणाम, प्रयोजन आदि के विषय में भलीभांति विचार कर लिया जाना चाहिए और पूर्णतया विचार करके ही कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। जल्दबाजी में शीघ्रतावश किया गया कार्य उचित नहीं होता है। अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकांश्चैव कर्मणाम् उत्थानम् आत्मनश्चैव धीरः कुर्वीत वा न वा। अनुबंधम प्रयोजन को संप्रेक्ष्य देखकर, विपाकांच एव कर्मणाम और कार्य के परिणाम को पर भलीभांति विचार कर, उत्थानम आत्मनश्चैव और अपनी उन्नति के विषय में विचार करके धीरे धैर्यवान मनुष्य को कुर्वित कार्य करना चाहिए, न वा अथवा नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का भाव यह है कि कोई भी कर्म हो जिसको संपादित किया जाना है, उसके प्रयोजन के विषय में, उसके परिणाम के विषय में और उस कार्य को करने से अपनी क्या उन्नति होगी, अपनी क्या प्रगति होगी, उसके क्या लाभ होंगे, इन सब पर भली भांति विचार करके ही धैर्यवान मनुष्य किसी भी कार्य को करे अथवा नहीं करे। यह प्रमाणम न जानाति स्थाने वृद्धौ तथा च कोशे जनपदे दंडे न से राज्ये अपतिष्ठते। यह अर्थात जो राजा स्थाने दुर्ग आदि की स्थिति, वृद्धौ वृद्धि, क्षय हानि, कोशे राजकोष, जनपदे देश, दंडे और दंड के विषय में प्रमाणम मात्रा को न जानाति नहीं जानता है, न स राज्ये अपतिष्ठते वह राजा राज्य पर अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि एक विवेकी राजा को स्थान, वृद्धि, क्षय, कोश, जनपद और दंड इनकी समुचित मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक होता है और जो राजा इनका पूर्ण ज्ञान रखता है वही राज्य में स्थायित्व को प्राप्त करता है, वरना जो राजा स्थान, वृद्धि, क्षय, कोश, जनपद और दंड इनकी उचित मात्रा को नहीं जानता है, वह राजा राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता है। यह तु एतानि प्रमाणानि यथोक्तानि अनुपश्यति युक्तो धर्मार्थियो ज्ञाने से राज्यम अधिगच्छति। इसी प्रसंग में राजा को क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में आगे विदुर जी कहते हैं कि यह जो एतानि इन सब के प्रमाणानि मात्रा को अर्थात स्थान, वृद्धि, क्षय, कोश, जनपद और दंड इन सब की प्रमाण को मात्रा को यथोक्तानि अनुपश्यति उचित प्रकार से जानता है, ठीक ठीक समझता है, धर्म अर्थयो ज्ञाने धर्म और अर्थ के ज्ञान में युक्तो संलिप्त रहता है, स वह राजा राज्यम अधिगच्छति राज्य को प्राप्त करता है, वही राजा राज्य का अधिकारी होता है। अर्थात विदुर जी कहते हैं कि जो इन सबकी प्रमाण को भली भांति जानते हैं, समझते हैं, धर्म अर्थ में निरत रहते हैं, धर्म अर्थ के विवेक से युक्त होते हैं, वही व्यक्ति राजा होने के योग्य होते हैं। न राज्यम प्राप्तम इत्येव वर्तितव्यम
असाम्प्रतं श्रियं हि अविनयहन्ति जरा रूपम इव उत्तमम। अर्थात किसी भी राजा को राज्य प्राप्त कर लेने के बाद उच्छृंखल व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी भी राजा को राज्य प्राप्त कर लिया है ऐसा सोचकर अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुचित आचरण और अनुचित व्यवहार से राज्य विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसी संदर्भ में विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि न राज्यम प्राप्तम इत्येव वर्तितव्यम असाम्प्रतम। राज्यम प्राप्तम राज्य को प्राप्त कर लिया गया है, इत्येव यह सोचकर, असाम्प्रतम अनुचित न वर्तितव्यम व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। श्रियम ही अविनयहन्ति, क्योंकि अविनयः अशिष्टता अविनम्रता श्रियम राज्य लक्ष्मी को हन्ति उसी प्रकार विनिष्ट कर देता है जिस प्रकार जरा वृद्धावस्था उत्तमम रूपम इव उत्तम सौंदर्य को नष्ट कर देती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार वृद्धावस्था मनुष्य के उत्तम सौंदर्य का विनाश कर देती है, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अनुचित आचरण करने से प्राप्त हुआ राज्य भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक बुद्धिमान राजा को चाहिए कि राज्य प्राप्त करने के बाद नीति पूर्वक अपने राज्य को संचालित करे, अपने राज्य का अनुसरण करे, अपने राज्य का पालन करे। भक्ष्यो उत्तम प्रतिच्छन्नम मत्स्य वडिशम आयसम लोभाभिपाति ग्रस्ते न अनुबंधम अवेक्षेत। लोभ किस प्रकार विनाश का कारण होता है, इसी संदर्भ में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को नीतिगत परामर्श देते हुए कहते हैं कि लोभाभिपाति, लोभ में पड़ी हुई, लोभ में आक्रांत, लोभ से ग्रस्त मत्स्य मछली, भक्ष्यो उत्तम प्रतिच्छन्नम, उत्तम वस्तु से ढके हुए खाने योग्य पदार्थ को, वडिशम आयसम जो कि लोहो निर्मित कांटा से युक्त है, को ग्रस्ते निगल जाती है। लोभाभिपाति लोभ में ग्रस्त मत्स्य मछली, भक्ष्य उत्तम प्रतिच्छन्नम उत्तम भोजन से ढके हुए, वडिशम आयसम लोहे के कांटे को भी ग्रस्ते निगल लेती है। न अनुबंधम अवेक्षते, और उसके परिणाम को नहीं देख पाती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि उत्तम भोजन की लालसा में मछली लोहे के कांटे को भी निगल जाती है और उसमें फंसकर अपने प्राणों के नष्ट होने का कारण बनती है। तो लोभ इस प्रकार मनुष्य के विनाश का कारण होता है। लोभ में पड़कर मनुष्य को कभी भी कोई आचरण नहीं करना चाहिए। यत शक्यम ग्रसितुम ग्रस्यम ग्रस्तम परिणमेत च यत हितम च परिणामे यत तत् आद्यम भूतिम इच्छता। भूतिम इच्छता ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले, अपने हित और कल्याण की कामना रखने वाले मनुष्य को तत् वही वस्तु आद्यम खानी चाहिए, यत जो कि परिणामे परिणाम में हितम हितकारी हो, यत और जो ग्रस्यम खाने योग्य पदार्थ, ग्रसितुम शक्यम निगला जा सके, और तथा ग्रस्तम निगला हुआ जो पदार्थ परिणमेत च पच भी सके। अर्थात कहने का भाव यह है कि जो निगलने योग्य पदार्थ निगला जा सके
और खाने के बाद जो पच सके और पचने पर जो हितकारी हो, ऐसा ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। कहने का भाव ये है कि राजा को वही कार्य करना चाहिए जो कि उसके राज्य के उत्तरोत्तर उन्नति में सहायक हो, उसके राज्य के कल्याण में, प्रजा के हित में हो, वही कार्य राजा को करना चाहिए। आगे का जो 15 से आगे की व्याख्या हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए इतना पर्याप्त। धन्यवाद।